ओम शांति। आज 21/5/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि अब घर चलना है, इस छीछी दुनिया और छीछी शरीर को भूल जाना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। अच्छा, आज का प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। जानते हैं कौन सा नशा रहे? जैसे दुनिया आज हाय हाय कर रही है, करा रही है, और लोगों को ऐसा लगता है कि इस भयावह दृश्यों को देखते हुए हम प्रसन्न रह सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर हमारे सामने मुहावरा रखा, निरंतर नशा रहे मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलूक मना फरिश्ता अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब ये मिरुआ मौत मलू का शिकार क्या है? अगर कोई शिकारी शिकार करता है तो शिकारी को अपना तीर निशाने पे लगा, ये देखकर बेहद खुशी होती है। लेकिन पंछी तो गया ना, जिस पशु को मारा वो तो गया ना, तो उसने जीवन छोड़ा, उसकी दशा दयनीय है, लेकिन शिकारी बड़ा खुश होता है। तो ठीक उसी तरह भगवान बता रहा है कि ये दुनिया अब समाप्ति की ओर है। तो जो जा रहे हैं वो सृष्टि के समापन की एक प्रक्रिया, उसमें आप बच्चों को चूँकि ज्ञात है इसलिए दुखी नहीं होना है। हम मलूक मना फरिश्ता बनकर मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास हो जाना है। अब हम इस पुरानी दुनिया, पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। सारे दिन यह ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। कोई भी चीज़ विस्तार को पाती है तो बीज तो बहुत सूक्ष्म होता है ना, धीरे धीरे बढ़ती है। तो पावन दुनिया छोटी होगी, पतित दुनिया बहुत बड़ी होगी, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों के दिल में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते हैं भारत स्वर्ग था, उन जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको समझ में ये आता है? यह भारत तो कोई काम का नहीं। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, यह किसी को याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच था, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती,
श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते। मुझे इस बात पर एक बात याद आ रही है कि एक बार खेलते खेलते शनि ने राजा के साथ कहा, राजा ने कहा क्या बात है, आज शनिदेव आप बहुत गमगीन हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इसलिए गमगीन हूँ कि अब ये शनि की दशा तुम्हारे राज्य में आने वाली। तो बोले तो क्या हुआ, आने दो ना, आप तो हमारे मित्र हो। बोले हूँ तो ज़रूर, लेकिन मैं जब आता हूँ तो कुछ अच्छा होता नहीं है। बोला क्या होगा। बोला बहुत कुछ होता है, दुर्भिक्ष हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, मारामारी हो सकती है, विनाश हो सकता है। बोला नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे होगा, आप हमारे मित्र हैं, रोज़ हमारे साथ बैठते हैं, खेलते हैं, और फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। बोला राजन मैं असहाय हूँ, कुछ नहीं कर सकता। बोला फिर। बोला आप कोई एक वरदान मांग लो। तो कहा अच्छा रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ क्या वरदान मांगता हूँ। तो जब वो गए मांगने के पूछने के लिए, तो पहले उन्होंने प्रथम रानी से पूछा कि क्या मांगो। तो उसने कहा कि तुम संपन्नता मांग लो, कुछ भी हो जाए हमारी संपन्नता कभी नष्ट ना हो। तो बोले ये संपत्ति तो नश्वर है रानी, इसको लेके क्या करेंगे, और जब अगर प्रजा हमारी दुखी होगी तो राजा संपत्ति रख कर क्या करेगा। दूसरी रानी के पास गए तो उसने कहा स्वास्थ्य मांग लीजिए, आप कभी भी अस्वस्थ ना हो, आप इसी तरह बने रहें सदैव, ये मांग लीजिए। बोले ये शरीर भी मरण धर्मा है, नश्वर है, ये क्या मांगना है। तीसरी रानी के पास गए, बोला भाई तुम बताओ कुछ। तो कहा आप सद्मति मांग लीजिए, कभी भी बुद्धि खराब ना हो, बस इतना मांग लीजिए। तो जब राजा दशरथ पहुँचे और उन्होंने कहा कि शनिदेव मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो और सदैव सद्मति बनी रहे। तो शनिदेव बहुत ज़ोर से हंसे और बोले अरे राजन, मैं करता क्या हूँ, यही तो करता हूँ, बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ और कुछ नहीं करता, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता हूँ। तो अभी बाबा ने क्या कहा कि लड़ाई और झगड़े से कुछ नहीं होता है, वही लड़ झगड़ करके कोई राज्य हमारा ले लिया है, ऐसा नहीं है। माया ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, हमारा राज्य भाग छीन लिया। वही राज्य भाग जो माया ने छीन लिया बाबा आकर देते हैं, माना हमारी दुर्बुद्धि को सुबुद्धि बनाते हैं, हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग देते हैं। ऐसे नहीं कोई लड़ाई से छीना गया, हमारी मति भ्रष्टाचारी हो जाती है, समझा। तो मति का भ्रष्ट होना माने सब गंवा बैठना। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। हाँ, भल बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था, मगर नशा टूटे कैसे, देही अभिमानी बनना पड़े। तो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़कर दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर की तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना घर जाने का, कि नहीं। शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया ना। अब यह देह और दुनिया सब संबंध छोड़
घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भाव। यह बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते ऐसे पढ़ लेते हैं, यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब थोड़ी रही, थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते है भी साधारण, परंतु ऊंच से ऊंच है। बाबा ने कहा, बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं, ये तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि जो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, हम भारतवासियों ने कितने जप तप आदि किए, उतना और कोई ने नहीं किया। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की, वही ज्ञान योग में बहुत तीखे गए। उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भक्ति में बैठे हो, यह संबंध अटूट है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह सुनते सुनाते पुरानों से भी तीखे जा रहे हो। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साफ साफ साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है तो बाबा ने कहा तुम्हारा कोर्स है ना गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पढ़ना। इसमें कन्याएं बहुत ही की जानी चाहिए। कन्याओं के कारण ही तो कन्हैया कहलाता है, वह गोपाल कहलाता है। नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। क्या हम क्या बनते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास देवताएं, कितने फर्स्ट क्लास हैं। उन्होंने आगे जाकर महिमा गाते हैं, कहेंगे हे भगवान, हे देवी देवताओं, अरे आप तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। हम पापी कपटी कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना, कृपा नहीं करनी। वास्तव में तरस व कृपा करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ करो और देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपका आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है ना, कृपा आदि की बात ही नहीं है। मनमना भाव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूज़ियम में जाके देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हैं। बुद्धि में है ना, हमको बाबा फिर से राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। 2 हाथ से ही ताली बजती है। जब एक ही धर्म है तो मारामारी होगी नहीं। अभी एक कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है।
भारत की धरती नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी ना। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते आत्मा में खाद पड़ी। अरे पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, फिर उनको सिल्वर एज कहते हैं। एज कहा जाता चंद्रवंशी। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी, वो निकले कैसे? सतो से तमो बनी, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज़ रोज़ करते हैं, कोई तो नेमीनाथ हो जाते हैं, नहर पे भी जाके स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करना है। याद की स्नान व यात्रा रोज करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं ना, योग की यात्रा भी सिखलाते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं। योगी को जानते ही नहीं हैं। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम ढेर है। मनमना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होगी। यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। जैसे मंदिर और ठिकाने निकलते जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव होगी, घर घर में प्रदर्शनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर का फैशन निकला है ना, हम लोग घर घर लेके जाते थे प्रोजेक्टर दिखाने के लिए। ये प्रोजेक्टर का फैशन निकला, गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। ये अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं, ये बातें तुम जानते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर क्या होता है भूल जाते हो। अच्छी रीति पॉइंट धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति करेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अगर हम ये बोलते तो ज़्यादा अच्छा था। अर्जुन ये भी पॉइंट्स थी, ये समझाते अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार सागर मंथन करना। हमने सब पॉइंट ठीक से समझाई। अच्छा अर्जुन ये पॉइंट भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये सारी पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए हैं, फिर ख़त्म हो जाएंगी। इन आँखों से जो कुछ भी तुम अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है और अभी तुम त्रिनेत्री बन रहे हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में है नहीं। कौन सा ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते, ये बुद्धि में रखना। इसमें मेहनत है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए।
और दूसरा क्या, खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी चाहिए। हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी गिरामी हो जाते। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगी, बताओ आप। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है और क्या करना है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले क्या भव, बोलो, निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना वर्ण करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में भी हो। जैसे वस्त्र को धारण करने का कार्य किया, कार्य पूरा होते ही वस्त्रों से न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव, तब कहेंगे निरंतर सहजयोगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। आज का स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात क्या, एक वर्ष गंवाना। इसलिए कभी भी भूल के हमको समय नहीं गंवाना है, क्योंकि यही जो कुछ हमारे हाथ में है, जाती हुई घड़ियों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें यूज़ तो किया जा सकता है, और बेटर यूज़, मिसयूज़ नहीं। इन्हें हम बहुत अच्छा प्रयोग करें और अपने भाग्य को क्या खुशनसीब बना दें। ठीक है ना। ओम शांति।